नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी का फंडामेंटल को चेक करेंगे, कंपनी का टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर यानी रिजल्ट कैसा हो सकता है, मार्केट ने क्या अनुमान लगाया, एनालिस्ट का क्या एवरेज व्यू है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। कितना डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है, टेक्निकल पार्ट क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले जी कंपनी का फंडामेंटल को चेक करेंगे तो देखिए मार्केट कैप 9,15,014 करोड़ का बहुत ही शानदार है। आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। स्टॉक का पीवी रेशियो 17.9 है, इंडस्ट्री का 21.1 है, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में करंटली अवेलेबल है। फिर स्कोर 4 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा, माना 4 है तो अच्छा नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 93.9%, डिविडेंड यील्ड 2.44% का। कंपनी ने हाई बनाया था 3630 का, देखिए अभी इस जगह पर करंटली ट्रेड कर रही है, यानी कि वेल करेक्ट हो चुकी है। एंड नीचे देखिए लो कितना बनाया था 2346 का, यानी कि नीचे से अच्छे खासे रिकवरी के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे प्रमोटर होल्डिंग 71.8% का है, तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है चलिए उसको जरा चेक कर लेंगे। तो देखिए प्रमोटर का स्टेक 71.77 कांस्टेंट हो गया, एफआई का स्टेक 10.33 से बढ़कर के 10.37 हुआ है, तो एफआई का स्टेक इंक्रीज कर रहा है। साथ साथ डीआई का स्टेक 12.64 से बढ़कर के 12.81, यहाँ डीआई का स्टेक भी इंक्रीज किया। एंड पब्लिक का स्टेक घटा है 5.21 से घट करके 4.98 यहाँ पर देखने को मिला है, यानी पब्लिक ने बेचा है, एफआईडीआई ने खरीद लिया है। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि 95% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, अच्छा खासा वेल करेक्ट हो चुकी है। एंड यहाँ रिकवरी के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। टेक्निकल पार्ट को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं बिल्कुल इसी जगह पे रेंज में मूव करी थी, अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद आज के दिन में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये कैंडल बन रहा है, आज के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए गलती से मार्केट का मूड माहौल खराब हुआ तो 24,040 से लेकर के 2450 के रेंज में अगर मिलता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मैं आपको कोई बैलेंस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ चार्ट ऐसा कह रहा है। और जैसे ही अगर मान लीजिए 2440 के नीचे चला जाएगा तो फिर इसमें फिर ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो लेवल को ध्यान रखिएगा, अपने चार्ट में इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं आपको कोई बैलेंस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अभी जस्ट ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है कंपनी अपने रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले अगर चेक कीजिएगा तो ऑलरेडी 3-4% ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा? तो देखिए लेवल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप उसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। अभी रिजल्ट कैसा आ सकता है एंड कब आएगा, तो अगर चेक कीजिएगा तो अनुमान लगाया रहा है। एनालिस्ट जो रहता है ये उन्होंने ब्रोकरेज ने एस्टिमेट किया है कि प्रॉफिट में राइज 14% ईयरली बेसिस पे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डील विंस, ये सभी चीज मॉनिटर करेगा मार्केट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इस बार का जब रिजल्ट आएगा ना तो कंपनी का गाइडेंस कैसा रहता है, एआई को लेकर के क्या अपडेट देते हैं, ये सभी कुछ बहुत इसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। देखिए ब्रोकरेज ट्रैक बाय बिजनेस स्टैंडर्ड उन्होंने एस्टिमेट किया है कि टीसीएस नेट प्रॉफिट एट एन एवरेज ऑफ 13,918.6 से लेकर के इतना आ सकता है। नेट प्रॉफिट इतना आ सकता है, 13,918 के अराउंड में आ सकता है। जो अगर ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो पिछले साल था 12,224, यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ है। अब 13.86% और ईयरली बेसिस पे। लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो सिक्वेंसली हाउवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू डिप 0.92% फ्रॉम 14,048, यानी कि क्वार्टरली बेसिस में गिरावट हो सकता है लगभग 1% का। एंड ईयरली बेसिस में लगभग चेक कीजिएगा तो लगभग 13 से 14% का यहाँ पर उछाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ईयरली बेसिस में प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा ढीला ढाला हो सकता है। कंपनी रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू राइज 8%। ईयरली बेसिस में रेवेन्यू 8% इंक्रीज कर सकता है। कितना आएगा तो 69,932 के राउंड में, ऑन एन एवरेज फ्रॉम 64,479। पिछले साल इतना था, तो अच्छा खासा ईयरली बेसिस में ग्रोथ हो सकता है। ऑन क्वार्टरली बेसिस में भी इसमें लगभग 4% का ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पिछले क्वार्टर में 67,087 का था, जो बढ़कर के 69,000 का अनुमान लगाया जा रहा है। तो रेवेन्यू में तो ठीक ठाक से प्रदर्शन हो सकता है, प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप हो सकता है। तो ये हो गया कंपनी का नंबर्स, क्या एक्सपेक्टेशन है। अब आगे बढ़ते उसके बाद देखिए और क्या क्या ऑब्जर्व किया जाएगा। तो की मॉनिटरेबल्स में एजेंटिक एआई एंड विजडम को लेकर के कंपनी का क्या मैनेजमेंट अपडेट आता है। Analysts want to see if TCS's proprietary platform are converting from pilot program into revenue generating contracts. साथ साथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV जो रहता है और सॉफ्टवेयर Q3 $7.2 billion, मार्केट आर लुकिंग फॉर अ डील विंस एट $8 billion to $10 billion का एक्सपेक्टेशन है, कितना होना चाहिए।
अगर 9 बिलियन से ज़्यादा रहेगा, $9 बिलियन से, वुड बी सीन एज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर FY 27 ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर देखिए डील विंड्स के बारे में बताया जा रहा है। एंड वर्टिकल रिकवरी, कीप एन आई ऑन BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर को एज TCS लार्जेस्ट वर्टिकल कंट्रीब्यूट करती है 32% ऑफ रेवेन्यू। एनी रिकवरी इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग फ्रॉम US एंड UK बैंक्स इज क्रिटिकल रहेगा। तो ये देखिए ऑब्जर्व किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको समराइज कर लेंगे तो रेवेन्यू इतना एक्सपेक्टेशन है 69,932 का, यानी ईयरली बेसिस में 18% का ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 13,918 यानी कि 14% ईयरली ग्रोथ। एबिट मार्जिन 25.3%, रिकवरी फ्रॉम वन ऑफ्स। एंड देन डील TCV में 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का देखिए रेंज रह सकता है, स्टेबल क्वार्टरली रहेगा। साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का यहाँ पर नहीं है, म्यूटर ही एक्सपेक्टेशन है। अगर जरा भी अच्छा आएगा तो अच्छी खासी फिर तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है ये रिजल्ट कब आने वाला, तो देखिए रिजल्ट का डेट है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी देखिए रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। रिजल्ट एंड साथ साथ फाइनल डिविडेंड का अपडेट कंपनी की तरफ से आने वाला है। अब है कि डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो देखिए अगर डिविडेंड हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो 2026 में देख सकते हैं 11 रुपीज़ का, 46 रुपीज़ का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। 2025 में चेक कीजिएगा तो कंपनी ने देख सकते हैं यहाँ पर 11 रुपीज़ का, 11 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का। एंड जून मंथ में ये फाइनल डिविडेंड है, देख सकते हैं ये फाइनल डिविडेंड हो गया। तो फाइनल डिविडेंड ये पहला हो गया 2025 में 30 रुपीज़ का। एंड उससे पहले कितना फाइनल डिविडेंड वो भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फाइनल डिविडेंड अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पर है 2024 में 28 रुपीज़ का, देख सकते हैं। यानी कि हम लोग एक्सपेक्टेशन कितना रख सकते हैं, तो 28 रुपीज़ से लेकर के 30 रुपीज़ तक हम लोग का यहाँ पर रेंज हो सकता है कि इस बीच में कंपनी इतना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। बिकॉज लास्ट 2 साल तक का चेक कीजिएगा तो 28 रुपीज़ या 30 रुपीज़ तक का रेंज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये हो गया कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री, कितना एक्सपेक्टेशन है 28 रुपीज़ से 30 रुपीज़ का रेंज हम लोग यहाँ पर पकड़ सकते हैं। साथ साथ मान लिया अगर शेयर में निवेश भी करते हैं तो यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आ जाता है। साल भर में अगर चेक कीजिएगा तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर डिविडेंड के यहाँ पर अनाउंस करती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा एंड लेवल्स को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अगर गिरावट होती है तो हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी हो। मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। तो ये तो कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।